से ओम के उच्चारण के साथ 11 नंबर सांस। थोड़े सांस ले लें, 3-4 लंबे गहरे धीरे धीरे। सांसों को अनुभव भी करते जाए साथ साथ। सांस कहाँ जा रहा है, सांस स्पर्श होता बाहर आ रहा है। थोड़ा लंबा सांस लेते हुए ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। हे सर्वव्यापक निराकार प्रभु, जो मेरे अंदर बाहर सब जगह विद्यमान है, इस समय भी मेरे साथ है, उस ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ प्रभु को अपने साथ अनुभव करते हुए ओम का उच्चारण करते हैं। फिर उसके बाद मंत्र पाठ करेंगे। गहरा लंबा सांस अनुभव करें। करेंगे सारे। ओम सहना सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी, आपका स्वागत है। रेणु जी आ गई है? करा तो था दादी सबको नमस्ते। हाँ जी, पिछले पाठ में से नमस्ते दादी जी। नमस्ते जी। बोलो। हाँ, पिछले नमस्ते दादी जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। किसी के घर बच्चा। हाँ, आप बीच में नहीं बोलेंगे, आप सुनते जाओ, ठीक है? आपको भी कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। अरे मैं बताती। हाँ जी, तो पिछले पाठ में से किसी ने कुछ पूछना है? कंचन जी, आपको आ गया समझ में? बस स्टार्ट कर रहे हैं, लाइन पकड़ने का कोशिश कर रहे हैं, आगे देखिए कहाँ तक जाते हैं। अभी शुरुआत आप जो दिए हैं ना पीडीएफ में, वो सब स्टडी कर रहे हैं। स्वर व्यंजन ये सब दिए हैं ना, वो सब स्टडी किए हैं। अच्छा, हाँ, लोट मतलब क्या होता है ये हमको समझ में नहीं आया। लोट लोट जो लिखाया है सब जगह, लोट मतलब क्या आ रहा है? चलो तो धीरे धीरे बढ़ेंगे ना। तो पिछली बार जो किया था लट लकार कर, वो हो गया आपका? हाँ, ठीक है। आज हम उससे अगला स्टेप, जैसा कि इधर है पुस्तक में, छठा अभ्यास, ये अभ्यास किया आप लोगों ने? इसमें किसी को कुछ पूछना है? बुआ, ये जो रिक्त स्थान भरो है, मतलब the number which is neither prime nor composite is, मतलब कौन सा नंबर ना तो प्राइम है
और यहाँ तो कॉम्पोजिट है। आवाज समझ नहीं आ रही। 5वां नंबर पूछ बोला। बुआ रिक्त स्थलों को भरो जो है हाँ जी, अच्छा ठीक है, उसमें उसमें जाते हैं। that पहले किसी ने पूछना कुछ? हाँ, आभा वरिष्ठ स्थान का तो लास्ट है ना। हाँ आरती जी जी, आपने पूछना है, आपको चाहते जी? हाँ जी मेरे को कुछ पूछना है। हाँ जी, मेरे को एक तो ये पूछना है कि जैसे चौथा रिक्त स्थान है च अंतरा प्रयागा, तो अच्छा काश्यप ऊपर मित्र। रिक्त स्थान में है। रिक्त स्थान से पहले है अच्छा किसी का? उस हाँ नेक्स्ट स्थान रिक्त से स्थान पहले। को हम कर लेते हैं, कर लेंगे। अच्छा उसके जैसे बाद संसार के ऊपर ऊपर सूर्य है, तो हाँ जी, संसारम उप उप्युर उपरी हाँ सूर्यम अस्ति। हाँ जी, तो सूर्य अस्थि है ना, सूर्य सूर्य है। अस्ति आएगा ना। हाँ जी, हाँ जी, और अस्थि। ऐसे ही जो जल वाला है कि देखो उसको उच्चारण करना, ऊपरी ऊपरी, ऊपरी से ही ऊपरी और ऊपरी मिल गया, तो ऊपर ऊपर ऊपरी ऊपर यू उपरी। हाँ और ये जो है गांव के नीचे नीचे जल है, ग्रामम अधो अधा हाँ जी, जला अस्ति, जलम अस्थि। जलम अस्ति। हाँ जी, तो और जलम से नपुंसक लिंग है ना। और उसमें ऊपर वाले में सूर्यम ही आएगा। सूर्य, सूर्यम क्यों, सूर्य ऐसा पुल्लिंग क्यों है? है, सूर्य पुल्लिंग है और जलम स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग है, इसलिए अच्छा प्रथमा विभक्ति ही आएगी। ठीक है, यही मुझे कंफ्यूजन थी या इसी आप चीज की। अभ्यास 2 में देखो, इनको थोड़ा ध्यान रखना है। ये शब्द जो जो दिए है ना, उनमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग एक एक अभ्यास वैसे वैसे दिए। अच्छा ठीक। अभ्यास 2 में देखिए, फलम पुस्तकम पुष्पम पत्रम भोजनम जलम राज्यम सत्यम गृहम वनम, ये सारे नपुंसक लिंग हैं। नपुंसक, हाँ जी हाँ तो जी। एक प्रथमा विभक्ति ही आएगी, द्वितीय विभक्ति करके जलम नहीं आया, प्रथमा विभक्ति। प्रथम, सूर्य अच्छा पुल्लिंग है तो इसलिए सूर्य ही आएगा। ठीक है, देखो यही मुझे द्वितीय कंफ्यूजन हो रही थी। विभक्ति, हाँ सूर्य है, सूर्य है वो सब्जेक्ट बन रहा है ना, कर्ता बन रहा है, तो उसमें कर्म कर्म नहीं आएगा, हम्म, प्रथमा विभक्ति ही लगनी है। ठीक है। और ठीक ठीक है। हाँ जी, और नीचे आगे सब आ गया, आप लोगों को शुद्ध करना भी आ गया। ये आचार्य जी, ये कौन से पेज पर है, कौन सा अध्याय है? ये 13 पेज निकालिए। हाँ जी, संख्या निकाल 13। लिया। और ये कहाँ है ये? अच्छा हाँ, ये था इनका हाँ हाँ, मिल गया, रिक्त स्थान भी मिल गए। हाँ, अब रिक्त स्थानों पर आएंगे और सब हो गया। ये आपने लोट लगा के रूप देखे सबने? पठ पठ लिख गम वध दृश्य स्थापा, इसमें किसी को परेशानी तो नहीं कोई? नहीं मैंने लिखे हैं। पठन्तु, बट लिखन्तु, हाँ जी, गच्छन्तु। पठतु पठता पठताम पठन्तु, हाँ, पठन्तु। ठीक है। और लिख गम ये सारे आ जाने चाहिए जहां भी परेशानी। और इसको एक बार ऐसा नहीं कि आते हैं तो छोड़ दो, लिखो भी, लिखने से थोड़ा अभ्यास हो जाता है। कई बार आ की मात्रा कहाँ पर लगानी है कहाँ नहीं लगानी, आप देखोगे लिखने में बड़ी कई बार कंफ्यूजन हो जाती है लास्ट में या कई बार बीच में। तो जैसे जितना लिखोगे ना उतना अभ्यास होता जाएगा। अगर पूरे नहीं लिख पाते तो जो थोड़े मुश्किल से लगते हैं, जैसे दृश्य हो गया, आस्था हो गया, है भक्ष, तो उनको लिख लो, थोड़े से लिख लिया करो। यानी कि हमें आपको एक पाठ आ गया तो और ना लिखो, तो अपना अभ्यास बनेगा, जितना लिखोगे उतना ही आएगा। और इस तरह से था, ये पूरे रूप लिखो। अभ्यास 4 में आता है ना, ख में पूरे रूप लिखो, ज्ञान धन कार्य आसन वस्त्र दिन फल पुस्तक गृह। ये क्यों दिया इन्होंने? जैसे हम लिखेंगे ना तो ये जो समस्या आ जाती है ना कि पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग, वो खत्म हो जाएगी। हाँ, लिखते लिखते पता चल जाता है ना, वो संस्कार बैठ जाता है दिमाग में। बुआ कार्य वर्ष और गृह में अणा आ जाएगा ना।
गृह में अण आएगा और किसमें कह रहे हो? वर्ष और कार्य में भी। हाँ, वर्ष में भी। हाँ, ठीक है। कार्य में भी हाँ र है, उसमें वर्ष में र भी है। कंचन हाँ जी, कंचन जी, ये जो नई जो स्टूडेंट है ना कंचन, वो अभी कह रही थी कि लोट लकार उनको समझाओ कि लोट क्या होता है, उनको लोट का मतलब नहीं पता, थोड़ा सा उनको बता दो तो उनके लिए इजी मैंने हो परसों जाएगा। बताया था वैसे, कंचन जी परसों बताया था ना। हाँ, अभी अभी उन्होंने पूछा आप। हाँ, कोई बात नहीं, मैं रिपीट कर देती हूँ। हाँ, तो हमारे पास 5 लकार होते हैं। हाँ, तो 5 लकारों का हम प्रयोग करते हैं। वैसे 10 लकार हैं, पर हम इस संस्कृत में, लौकिक क्लासिकल संस्कृत में 5 लकारों का प्रयोग करते हैं। वैसे वैदिक का मिलाकर 10 लकारों का, और कई बार 11 भी है, एक उसका भी होता है, पर हम यहाँ पर नहीं करेंगे और ना ही करते हैं। हम उसका प्रयोग लौकिक संस्कृत में नहीं होता। तो 5 का होता है। सबसे पहले लट लकार, वो आपको पता होगा। वर्तमान काल में, प्रेजेंट टेंस में, जैसे पठती, पठता, पठंती, ये बहुत, हाँ, ये लट लकार होता है। ये प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। इसकी हिंदी में निशानी होती है पढ़ता है या पढ़ रहा है, खेलता है, खेल रहा है। रनिंग चल रहा है, जो चल रहा है। हाँ, ठीक है ना, सबका भी रिवीजन हो जाएगी। हाँ। इसके बाद जो लोट लकार आया यहाँ पर, तो लोट लकार का मतलब, मैं आपको सभी लकारों के अर्थ और वो बता रही थी कहाँ किसका प्रयोग होता है, तो उसमें ये भी आ गया। तो लोट लकार जो है वो है आज्ञा अर्थ में, ऑर्डर, किसी को ऑर्डर देना हो, आज्ञा करनी हो, तो वहां पर हम लोट लकार लगाएंगे। वहां और कुछ तो नहीं बदलेंगे। हिंदी में तो बदलेगा वह देखे, वह जाए, तुम भागो यहाँ से। तो जब हम ये चीज कहेंगे तो उसके लिए हम लट के स्थान पर लोट का प्रयोग करेंगे, तो उसका अर्थ देगा। तो हम गच्छ, तुम जाओ वहां से, तुम गच्छ, तुम दोनों, युवा गच्छतम। हम तो क्या बोलते हैं, गच्छसी गच्छथः, गच्छसी बोलेंगे, गच्छथः, वह तुम जाते हो, तुम दोनों जाते हो। तो जब हमने ऑर्डर देना है या हल्की प्रार्थना में, तो वहां पर लोट लकार का प्रयोग होता है। आपने देखा होगा, ये जो आपको पेजेस पिछले बार भेजे थे, यहाँ पर नीचे व्याकरण के बाद 3 नंबर में आता है भू लोट, लोट और ब्रैकेट में आया आज्ञा अर्थ। आज्ञा, हाँ, तो वो ऑर्डर, आज्ञा के लिए लोट लकार का प्रयोग। एडवाइस में नहीं जाएगा, खाली आज्ञा के लिए, एडवाइस में नहीं। कोई एडवाइस देंगे तुम नहीं, मैंने कोई चीज का। हाँ, नहीं, उसमें विधि ले, एडवाइस में नहीं, आज्ञा में। एडवाइस में यहाँ पर आज्ञा, एडवाइस हो तो वहां कर सकते हैं। वैसे आज्ञा अर्थ में होता है प्रार्थना, आगे आ जाता है प्रार्थना का। चलो उसको हम बाद में, इसके बाद यहाँ पर जिस क्रम से आ रहे हैं मैं वो क्रम ले रही हूँ। इसके बाद आता है यहाँ पर आज जो आएगा रिट लकार, रिट। ठीक ठीक। हाँ, रिट का पता है, आपको? ना रिट का नहीं। आप और बताओ, हमारे पुराने स्टूडेंट जो हैं। भविष्य काल। हाँ जी, भविष्य, फ्यूचर टेंस में, भविष्य काल में करेगा, जाएगा, खाएगा, मैं खाऊंगी, मैं जाऊंगी, मैं घूमूंगी। तो इस फ्यूचर टेंस में, भविष्य काल में रिट लकार का प्रयोग होता है। ठीक है, ठीक। जहाँ इन लकारों का प्रयोग करेंगे, उसके हिसाब से, उसके बेस पर उसका अर्थ, मीनिंग चेंज होता जाएगा। फिर एक आता है लंग लकार। लंग पास्ट टेंस में होता है। हमारे 3 टेंसेस है ना, एक वर्तमान पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। हाँ, पास्ट प्रेजेंट काल और भविष्य काल। तो भविष्य में रिट आ गया, प्रेजेंट में लट आ गया, और पास्ट टेंस में जो भूतकाल, जो बीत गया समय, उसमें लंग लकार का प्रयोग होता है। लंग लकार में पहले अ लग जाता है, उसकी निशानी जब हम करेंगे आपको पता चल जाएगा। अपठत, अपठताम, अपठन, ऐसे होता है, अ पहले लग जाता है, तो वो लंग लकार का प्रयोग होता है। इसी तरह अब एक विधि लिंग लकार रह गया, उसमें प्रार्थनार्थ, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट में, और जो आपने सजेशन हो गया, चाहिए, उसको जाना चाहिए, उसको खाना चाहिए, और संभावना, पॉसिबिलिटी, इन अर्थों में जो है वो विधि लिंग लकार का प्रयोग होता है। और बहुत बार आज्ञा, लोट लकार का प्रयोग भी कुछ
प्रार्थना अर्थ में हो सकता है। एक बहुत रिक्वेस्ट नहीं, आज्ञा के साथ बहुत बार प्रार्थना होती है ना, ये आप काम कर लो तो अच्छा है, तो आज्ञा भी होती है, प्रार्थना भी, तो वहां पर हम लोट का भी प्रयोग कर सकते हैं। वैसे लिंग का प्रयोग होता है। तो ये लकार है, लकार वर्ब में आते हैं। मैंने आपको जो भेजा है अभी उसमें स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन और प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष और उत्तम पुरुष, ये पूरा हाँ, डिफिनेशन। पुरुष हाँ, पुरुष वचन स्वर व्यंजन भेजे। लिंग आए थे, है ना, वचन लिंग पुरुष हाँ, ये बताए थे। हाँ, तो उसमें लकार में साथ साथ ही बता रही हूँ। तो 3 काल हैं, तो बताएं 3 काल तो होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और भविष्य, फ्यूचर। ये सब में इंग्लिश में भी इनका प्रयोग होता है, हिंदी में भी, संस्कृत में, हर भाषा में होगा इसका प्रयोग। तो वहां पर इन लकारों का प्रयोग वर्ब में होता है। वर्ब क्रिया जो भी कार्य करते हैं उनको हम धातु बोलते हैं संस्कृत में, और इंग्लिश में तो वर्ब बोलते हैं। वो जो धातु है वो लकार में चलते हैं, लकार उनका प्रयोग जहाँ होता है वो लकार बोलते हैं। और जो सर्वनाम और संज्ञा शब्द है, सर्वनाम मीन प्रोनाउन और संज्ञा मीन नाउन, किसी का नाम, किसी व्यक्ति का, स्थान का, वस्तु का, उनके नामों का हम नाउन बोलते हैं, आपको पता है। और उन नामों के स्थान पर हम अगर प्रयोग करते हैं तुम, मैं, वह, वे, सर्वनाम, सर्वनाम होते हैं, उनकी विभक्तियां चलती हैं, इनका कारकों में प्रयोग होता है। जैसे हमने परसों किया था कर्ता कारक, अभी भी हम बात कर रहे थे ये सूर्य का, और उसकी ये प्रथमा विभक्ति है कर्ता कारक। कर्ता मतलब सब्जेक्ट को जो बताते हैं वो कर्ता होते हैं। और हमने परसों जो किया था कर्म कारक किया था, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है किया था ना हमने, द्वितीय का उपपद विभक्तियां, तो वो कर्म है, कर्म में द्वितीय का प्रयोग होता है। और वो द्वितीय मीन कर्म, कर्ता ने कर्म को और आ जाते हैं 7 कारक। तो और संबोधन जहाँ पर होता है 8 मिला लेते हैं, और उनकी विभक्ति उन अर्थों में, कर्ता के अर्थ में प्रथमा लगती है, कर्म के अर्थ में द्वितीय लगती है, करण इंस्ट्रूमेंटल जो होता है वहां तृतीया लगती है, संविधान के लिए जिस टारगेट को करके करते हैं वहां चतुर्थी लगती है। इस तरह से ये कारक सर्वनाम में और संज्ञा शब्दों में कारकों का प्रयोग होता है, इन्हीं को हम शब्द रूप बोलते हैं। ठीक है, ठीक। तो अब धीरे धीरे बीच बीच में जहाँ परेशानी होती है पूछते जाइएगा, हो जाएगा। आचार्य जी एक नंबर 22 जो है, आचार्य जी नंबर 22, हाँ जी मनीषा तो में जल है। हाँ जी, हाँ जी। ग्रामम विद्यालयम च अंतरा जलम अस्ति, ठीक है। अने किसमें कौन सा वाला ये ग्राम के, ये अभ्यास 6 का 22वां नंबर है ना। अच्छा, संस्कृत बनाओ में। हाँ, गांव और विद्यालय के बीच में जल, हाँ ठीक है, ग्रामम विद्यालयम च अंतरा जलम अस्ति। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। और ये 25वां क्या होगा, पुत्र घर में सोता है, पुत्र है गृहम, सोने की क्या होगी। देखो यहाँ पर आपके इसमें दिए हैं ये जो है शब्दकोश, अधिशेते, अधिशी है, अधिशी माने सोना। अधिशेते, अभी हमने इसका आगे नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसकी तरह से चलता है। तो अधिशेते इसके रूप, हाँ मैं वही बता रही हूँ, अभी लकार ये नहीं करेंगे क्योंकि थोड़ा सा अलग तरह से चलते हैं, तो वो जब उसकी बारी आएगी तो करेंगे। पर यहाँ सिर्फ प्रथम पुरुष एक वचन का रूप यहाँ पर दिया अधिशेते। जैसे मैंने आपको पहले भी 1-2 शब्द इस तरह के कराए हैं जिसमें सिर्फ एक एक को हम याद कर सकते हैं, पर जब पूरा लकार करेंगे ना वो थोड़ा अलग तरह से है। और जब पठती पठता पठंती करते हैं इस तरह से नहीं चलेगा, थोड़ा जैसे अधिशेते हो गया, ये आत्मनेपदी है, इसको अलग तरह से आगे नहीं हम कर रहे, सिर्फ अधिशेते आप कर लो, सोता है, प्रथम पुरुष एक वचन के लिए अधिशेते। और यहाँ पर इन्होंने ये शब्दकोश में देखो आप,
अधिशी आ गया ना। हाँ जी, हाँ जी, पर हाँ, इसके रूप नहीं आ रहे। सोना। अब नीचे इन्होंने दिया है इसका अधिशेते, आसनम पांच अधिशेते। पांचवा है, पांचवा आचार्य जी पांचवा है, वह घर में सोता है। हाँ स जी, गृह में अधिशेते। गृहम अधिशेते। हाँ, हाँ, गृह में गृह। आएगा। हाँ मनीषा जी, गृह में आके, क्योंकि अधिशी, अधि हाँ जी, था और अध्यास, इनके साथ द्वितीय ठीक है। विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, ये तो आपने हाँ बताया था ये। हाँ, गृहम अधिशेते धन्यवाद जी। हो गया। हाँ जी, पुत्र गृहम अधिशेते, रमेशः आसनम अध्यासते। हाँ ये हो गया। इस तरह से प्रयोग होंगे। बाकी हम इनको जैसे जैसे आते जाएंगे ना, देखो लकार भी, धातुएं भी बहुत तरह से चलती हैं। इसमें 10 गण होते हैं, भवादि गण, अदादि गण, तुदादि गण, रुधादि गण, चुरादि गण। अभी तक हमने जो किया आपने देखा होगा, कुछ में जैसे कथयति, भवती, पठती, क्रीडति, इनमें यह लगा रहे हैं, हम कोई नहीं लगा रहे ना। हाँ जी, हाँ जी, पर कुछ कुछ में यह लग रहा है, चौरयति में लग रहा है ना, कथयति में लग रहा है, वहां पर क्यों लग रहा हाँ है? जी, हाँ। ये एक उनके गण है, चुरादी गण, उनमें यह आ जाता है, किसी में न आ जाता है, किसी में कुछ और बीच में आगम आ जाता है, ऐसे होते। तो वो जो जैसे जैसे हम करते जाएंगे वो मैं आपको बताऊंगी। तो इसलिए मैं अभी सिंपलेस्ट, कहते हैं सबसे आसान से ही हम शुरू करें, और पक्के होते जाएंगे तो हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है। ठीक है जी, धन्यवाद जी। हाँ, इसलिए आगे नहीं कर रही मैं। अब हम रिक्त स्थानों पर आते हैं। दो जनों ने पूछा, तो इसका हम कर लेते हैं। उभयतः जलम, ये राधा जी बताओगे, उभयतः जलम। रिक्त स्थान है, उसके बाद उभयतः जलम। उभयता का क्या मतलब है? उभयता जलम, चारों ओर जल है। राधा दोनों जी ओर, दोनों तरफ, दोनों ओर। दोनों ओर जल है। आप किसी सर्वत्र अच्छे जगह से जल है। आप और कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ ब्राह्मण। राधा जी। हाँ, हाँ बताइए। आचार्य जी, सब जगह जल है, चारों ओर जल है, सर्वत्र उभयता जल है, दोनों ओर जल है, किसके दोनों ओर जल है वो आपने करना है। और दोनों घर ओर। के दोनों ओर, स्कूल के दोनों ओर, ग्राम के दोनों ओर, वृक्ष के दोनों ओर, कुछ भी भर सकते हो। गलती हो गई मुझसे। यह हमने परसों किया था। जिसके दोनों ओर, जिसके चारों ओर, सर्वतः, अभितः, परितः, उभयतः, ये जिसको लक्ष्य करके होगा उसमें द्वितीय विभक्ति आती है। करा था ना ये? एक श्लोक है, उभयति यदि भानु, तो उसका अर्थ है दोनों ओर। नहीं वो अलग है, वो अलग है। अच्छा, उदयित तो उसमें आ गया, उदित होता है अगर सूर्य। तो यहाँ अच्छा, उभयतः है, त में विसर्ग है, उभयतः। तो आप उसमें जी, देखो ना, अपने पुस्तक जो पेजेस भेजे थे परसों, 13 पृष्ठ में, दूसरे वाले पेज में सबसे लास्ट में नीचे आप देखो। मैं बाद में आपसे पूछती हूँ, अभी ये बता दो, शशि दीदी बता दो आप, उभयतः जलम। ग्रामम उभयतः जलम। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब कंचन जी आप बता दो, सर्वतः पुष्पाणि सन्ति। सर्वत्र पुष्पाणि सन्ति। हाँ जी, सर्वत्र बागम, बगीचा में। वृक्ष है। नहीं, आपने बता दो, मैंने कंचन जी से पूछा है। सर्वत्र पुष्पाणि सन्ति। सर्वतः है, चारों ओर, सब और पुष्प हैं। किसके सब और पुष्प हैं वो बताना। बाग, बगीचे में, बागम नहीं, हम तो बोल भी नहीं सक रहे उसको क्या क्या बोल रहे सागर? बाग, बगीचे में, मैंने सर्वत्र पुष्प है उसको। बगीचे में ना, बगीचे के चारों, सर्वत्र नहीं आएगा यहाँ। सर्वत्र का मतलब सब जगह होता है, और सर्वतः मतलब सब और। ओहो, सब और, तो बगीचे के सब और पुष्प हैं, तो बगीचे की क्या होती है? उद्यान। उद्यानम, 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 हाँ, उद्यानम सर्वत्र पुष्प। पुष्पाणि सन्ति। ठीक है, उद्यानम सर्वतः पुष्पाणि सन्ति। अब अंतरेण न सुखम, अंतरेण का क्या अर्थ होता है? अंदर, बीच, अंदर में। नो, हाँ,
आभा आभा बता रही बिना, अंतरेण का मतलब होता है बिना, उसके बिना सुख नहीं है। किसके बिना सुख नहीं? श्रमम अंतरेण न सुखम। किसके? श्रमम। हाँ चलो ठीक है, श्रम, श्रम मेहनत के बिना सुख नहीं है। राधा जी कहाँ से? धर्मम भी लिख सकते, धर्मम। हाँ धर्मम अंतरेण न सुखम, ये भी ठीक है। ईश्वरम अंतरेण न सुखम, धनम अंतरेण न सुखम, तो इसका भी लगा सकते हो जिसका आप अधिक सुख समझते हो। मैडम ये भी आ सकता परिवारम अंतरेण न सुखम। हाँ हाँ ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। हाँ जी रेणु जी, अब आप बताओ। च अंतरा प्रयाग, अंतरा मतलब बीच में, किसके बीच में प्रयाग है? रेणु जी हैं? पुष्पलता जी बता रहे। हाँ जी महोदय, क्या बोला था आपने? हाँ मैं बोल रही थी नीचे है ना चौथे नंबर पर, च अंतरा प्रयाग। अंतरा का क्या मतलब होता है? बीच में, बीच में। अंतरा का मतलब किसी चीज के अंदर, अंदर अंदर अंत है वो, अंदर। दिया था ना, उसको याद करना होता है। जो शब्द को दिए थे उसमें बीच में, अंतरा मतलब बीच में प्रयाग है। किसके बीच में प्रयाग है? ये हमने पढ़ा भी है यहाँ पर। बीच में, फूल के बीच में। मैं बोलूं अभी रेणु जी से पूछ रही थी। जी नहीं पता महोदय, नहीं पता मुझे। तो हाँ बता दो पुष्पलता जी। अंतरा बीच में, दो चीजों के बीच का होता है ना ये तो। देखो वैसे तो हमको हाँ बीच में, दो चीजों के बीच में, पर यहाँ पर स्पेशल इन्होंने प्रयाग दिया हुआ। प्रयाग है, प्रयाग इलाहाबाद वाला, उनके बीच में प्रयाग है। किन दोनों के बीच में प्रयाग है? गंगा जमुना मध्यम प्रयागम, अंतरम प्रयागम। तो क्या बोलो कि गंगा यमुना अंतरम? गंगा यमुना गंगा यमुना च अंतरम प्रयागम। अंतरा प्रयाग है। पुष्पलता जी आप बताओ इसमें ठीक है या कुछ सुधार करना है या ठीक है? गंगा जमुना च अंतरा प्रयाग है। च बाद में आएगा ना? नहीं ये नहीं ये अंतरा प्रयाग है। गंगा यमुना च अंतरा प्रयाग है, सही है। अंजना जी आप बताइए। गंगा जमुना च अंतरा प्रयाग। पुष्पलता जी ठीक है इनका? ये तो मैंने बोला था। गंगाम बोला आपने, द्वितीय बोला, गंगा यमुना बोला। नहीं गंगाम नहीं बोला। हाँ तो उसी चीज को देखना है वहाँ पर क्या परिवर्तन आ रहा है। हम द्वितीय विभक्ति कर रहे हैं ना, गंगा और यमुना के बीच में प्रयाग है ना। हाँ यमुनाम है ना। हाँ ये उस दिन आया भी था 18वें नियम में है ना, गंगा यमुनाम से अंतरा प्रयाग। आना ये गंगा में ऊपर बिंदु लगेगा या म आएगा? क्योंकि पीछे अंतरा है ना, इसमें म पूरा आएगा या बिंदु? इसमें आए अंतरा, गंगा यमुना बिंदु आएगा। बिंदु आएगा। यमुना अंतरा प्रयाग। ठीक है, नहीं आया। तो देखो जी सभी को मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ये जो हम किताब है या मैं पेजेस भेज रही हूँ ये पढ़ने के लिए है। इसमें हमारे नियम जो लिखे हैं ना याद, यहाँ तो हम समझा देते हैं। अब जब तक हम दोबारा उसको ध्यान से नहीं ना पढ़ेंगे क्या नई चीज है उसको अपने दिमाग में बिठाना है। जरूरत हो तो उसको लिखो भी काफी में, तो आपका एक पक्का हो जाता है। जब हम लिखते हैं पढ़ते हैं साथ में लिख लेते हैं तो पक्का हो जाता है। तो ये जो हमारा लेसन ये द्वितीय विभक्ति का था। अभी हमने सारे जितने भी किए ना ऊपर, उभयता के योग में द्वितीय, सर्वता के योग में, अंतरेण के योग में, तो अंतरा के साथ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो गंगाम यमुनाम इसलिए द्वितीय आया, प्रथमा नहीं लिखो, ठीक है। कुछ पता दिखा देना कि यही चाबी है ना। हाँ पूछ लेना हिमांशी। हाँ जी खुशी दीदी कुछ कह रहे हो?
ओ नहीं, गलती से बोल गई। हाँ वो कर दो ना, वो करो, म्यूट कर दीजिए। ठीक है। हाँ जी। अधिशेते, राधा जी आई? मैं बोलूं जी? हाँ जी बोलो। अधिशेते अभिषेते, इसका अर्थ हो गया सोना। सग्रहम अभिषेते सोता है, अधिशी सोना, अभी लग गया ना लकार तो सोता है। ठीक है। हाँ जी। सह ग्रहम अधिशेते पुत्रम ग्रहम अधिशेते। हाँ जी ठीक है। जनकः ग्रहम अधिशेते, कुछ भी बन जाएगा। हाँ कुछ भी लिख सकते हो। हाँ जी। हाँ, अध्यास्ते, अध्यास्ते। अध्यास्ते, हाँ सत्यावन जी। अध्यास्ते बैठना। हाँ बैठता है, अभ्यास्ते, बैठता है। बैठना। और जब उसमें लग गई ना, लकार लग गया तो अभ्यास्ते बन गया, तो बैठ। अभ्यास्ते, आसनम, सह सह आसनम अभ्यास्ते, आसनम ना, सह आसनम अभ्यासते। हाँ अध्यास्ते। जी ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। सह ये हमारा हो गया। अभ्यासेन तो अभी विरक्सेन भी इसमें जो किसी की कमी रहेगी तो उसको दोबारा से पढ़ लेंगे घर में। ठीक है। रेणु जी और एक और सारा। अब मैं आपको ये भेज रही हूँ आज का लेसन, अभ्यास 7। ठीक है, ठीक है। जिनके पास वो सबको बोल दो म्यूट कर दे अपना, हाँ सबको बोल दो म्यूट कर दे, आवाज क्लियर नहीं होती। प्लीज म्यूट कर दीजिए। कंचन जी, वो यहाँ से की क्या होती है संस्कृत? कहाँ से? जहाँ से? यहाँ से। हाँ यहाँ से अतः, वो हमने शायद दूसरे में या तीसरे में आया था। हाँ जी। अतः, यतः, ततः, इतः, इतः, इतः करना। यहाँ से यहाँ इतना। से इतः। ठीक और है। पकाने की पचती होता है ना? हाँ जी, पच, पच धातु, पकाना। तो अब उसमें आप जैसा जैसा वो लगेगा पुरुष वचन, तो उसके अनुसार अगर प्रथम पुरुष एक वचन है तो पचती ही होगा। ठीक है। हो गया क्लियर? हाँ जी, ये जैसे इसमें है तो अहम ओदनम पचानी। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, धन्यवाद। हाँ बहुत समय हो गया ना, पचती हम नहीं कह सकते ना खाली, तो पच धातु से लगेगा, तो उसके अनुसार फिर हम लगाएंगे। ठीक है। मैं पहले भेजने वाली थी, फिर मैंने कहा कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सी भेज दी, पिछली भी भेजी थी ना अभी, तो मैं तो पहले भेज दिया करूँगी। चलिए एक मिनट। चलो संस्कृति हमारे ग्रुप में पहुंच गई है। संजय जी आपका भी फोटोज पहुंच गई हैं। रेणु जी आप म्यूट कर दीजिए। संस्कृति ग्रुप में वहां पर मैंने अभी फोटोज भेजी हैं, पर आप लोगों की पहुंची क्यों नहीं है, देख लो। चलो हम अब सेवंथ अभ्यास, सप्तम अभ्यास, सातवां अभ्यास शुरू कर रहे हैं। इस अभ्यास में हमारा मुख्य रूप से इन्होंने दिया है लता शब्द आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग और लृट लकार, और द्वितीय की अभी और रह गई थी द्विकर्मक धातुएं, वो मैंने पहले आपको जब शुरू में करवाया था तो वहां लिख के भेजी थी, उसको देख लेंगे बाद में। तो शब्दकोश को देख लीजिए, आपके पास पहुंची है रेणु जी, कंचन जी। हाँ हाँ।
खोलिए। खोल लीजिए वो पेज। अभ्यास 7 में जो पहले वाला है पृष्ठ, अजा, जैसे हमने लता किए थे बिल्कुल वैसे ही हैं ये, उसी तरह से चलेंगे। अजा मतलब बकरी, वसुधा भूमि पृथ्वी इसको बोलते हैं, सुधा अमृत, जटा जटाएं जो बाल बन जाते हैं, जटाएं ये हो गई, या वृक्षों में भी जटाएं, जैसे पीपल के वृक्ष में बढ़ के पेड़ में निकलती है, इनको भी जटा बोलते हैं। क्षमा, क्षमा क्षमा करना, ये हो गए आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है। ये थोड़े नए हैं, ये हमने पहले नहीं किए थे। अजा मतलब बकरी, ठीक है। वसुधा पृथ्वी भूमि, सुधा अमृत, जटा जटा, क्षमा क्षमा तो पता है आपको, क्षमा। और ये अब आगे है तंडुलह, ये पुल्लिंग वाले शब्द आगे है। तंडुलह मतलब चावल। ओदनम भी था, है ना, पीछे हमने ओदनम किया था ना चावल के रूप में, तो तंडुलह भी चावल होते हैं। दुग्धम दूध, शतम 100 या 100 रुपए को भी कह सकते हैं, खाली 100 को भी। देखो तंडुलह चावल ये पुल्लिंग की तरह चलेगा। दुग्धम नपुंसक लिंग हो गया, जहाँ भी मकार वाला आ जाता है नपुंसक लिंग। और शतम, शतम तो चाहे पुल्लिंग हो चाहे नपुंसक लिंग हो, तो इसलिए सब में शतम ही चलता है। ये हो गए हमारे शब्द, संज्ञा शब्द। ये कंचन जी पुल्लिंग और उसकी नपुंसक लिंग की क्या पहचान बता रही हैं आप? जो विसर्ग होगी, विसर्ग में पुल्लिंग होता है, मकारांत होता है, जो जैसे हमने फलम फल फलाने जितने भी किए थे, म से अंत होता है, म हलंत वाला, म से अंत वही होगा ना। अगर पूरा म होगा तो वो तो अकारांत हो जाएगा, तो म से हलंत वाला जो है वो नपुंसक लिंग हो गया। और शतम ये भी नपुंसक लिंग का ही है, पर इसका रूप सिर्फ नपुंसक लिंग में नहीं, सभी लिंगों में ऐसे ही चलता है शतम। आपको याद होगा हमने जितने भी किए हैं, रामा, जो राम शब्द मूल में, तंडुल शब्द मूल में तो बिना विसर्ग के, पर जैसे ही उसकी विभक्ति चलने लगती है तो विसर्ग के साथ आती है। और जब ये होगा तो ये पुल्लिंग का ही रूप है। रामः, देवः, जितने भी शिष्य ये सारे करे थे, जनकः, अम्बा, रमा, लता, ये सारे स्त्रीलिंग आकारांत है, तो ये स्त्रीलिंगी रूप है। और फिर फलम फले फलानी इस तरह से जो आए थे, पुष्पम पुस्तक, गृह, नपुंसक लिंग हो गए ये। अभी आप पीछे आपके ये 5-6 अध्यायों में पीछे आए भी हैं, इनको जरा ध्यान से देख लेना, कौन से पुल्लिंग है, नपुंसक लिंग है, स्त्रीलिंग है। अर्थ तो आपको आते हैं, पर उसमें थोड़ा सा फर्क। स्त्रीलिंग की भी पहचान एकदम हो जाती है। आ से या अंत होता है, आकारांत होता है, या ईकारांत, बड़ी ई होती है, वो स्त्रीलिंग वाले शब्द होते हैं, तो इसमें उनकी पहचान होती है। पर पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाती है, और इसका कोई नियम अलग से नहीं है। अलग स्पेशल शब्द जो है वो इस तरह से, ये पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग, ये नपुंसक लिंग होगा, ऐसे बताते हैं। इसके बाद ख में देखो ये धातुएं आ गई। भ्रम, ये आपने किया घूमना। रूह, चढ़ना उगना, जैसे पेड़ उगता है या ऊपर चढ़ते हैं, आरूढ़ करते हो ना, ये आरूढ़, सिंहासन आरूढ़ हो गया, वो सिंहासन पर चढ़ना, और रूह। त्याज्य, छोड़ना, त्यागना, ये करा था हमने। वश, रहना, ये भी आपने किया है। नी, ले जाना, ह्री, ले जाना। ये उसमें नी और ह्री में थोड़ा सा अंतर है ले जाने में। वो ह्री हरण वाला होता है, ज्यादातर खींच के जो ले जाता है वो ह्री, हरती हरता, हरण कर लो। कृष, खोदना खींचना, मतलब कृषि करना, जैसे उस अर्थ में। वह, ले जाना ढोना, वहती वे भार ढोता है, ये हवा वहती बहती है, उस अर्थ में भी आता है। दुह, दुहना, जैसे दूध दुहना, गाय का दूध होते हैं। याच, मांगना। दंड, दंड देना। वृद्ध, रोकना। चि, चुनना। ब्रू, बोलना। शास, बताना। मत, मथना। मुश, चुराना।
इसमें बहुत सारी जो धातुएं हैं वो नीचे आपकी आएंगी, ये द्विकर्मक धातुएं कहलाती हैं। ये द्वितीय विभक्ति में लगनी है, इसलिए बहुत सारी इन्होंने यहाँ दे दी। इसमें बहुत सारे कि अभी हम धातुएं चला नहीं सकते, आपके लिए थोड़ा सा कठिन होगा, तो हम धीरे धीरे करेंगे। जैसे हो गया याचते, याचेते, याचनते हो गया, दंड का हो गया रुद्ध, रुद्ध का हो गया रुणद्धि, वो भी नहीं आप कर सकते अभी। चिनोती, चिनुतः, चिन्वंती, ची का हो गया ब्रू का ब्रूते, ये भी शास्ते, मथ, मथनाती, मुशनाती, ये चलेंगे। पर आपने ये याद रखना कि इन धातुओं के साथ द्वितीय विभक्ति लगती है और प्रथम पुरुष के रूप इन्होंने बता दिए हैं। आपको याद है, इसलिए मैंने अभी ये पुस्तक पहले नहीं शुरू की थी कि एकदम इस तरह के शब्द आ जाते हैं जो हमारे लिए थोड़े कठिन होंगे। धीरे धीरे हम यहाँ तक अब करते जाएंगे। अब आप समझ तो गए हो ना, इस लकार में ये अर्थ होता है, ये लकार का ये मतलब है, शब्दों का ये मतलब है, कारकों का, उसमें आप जल्दी अंकित कर जाओगे। तो ये हो गया हमारा, यहाँ पर लृट लकार के रूप बता रहे हैं। अजा, आप इस सूचना में बताया, अजा क्षमा रमावत, रमा की तरह ही चलेंगे इनके शब्द, अजा के, क्षमा के, राम के, रमा के तरह, अजा की तरह ही चलेंगे। ये आप लोगों ने किए हुए लता, लते, लता, लताम, लते, लता, वही रूप हैं इनके। मैंने आज लता के 2 प्रथमा और द्वितीय कर दिया था नए लोगों के लिए, इनको भी पता चल जाए, तो मैं वो स्लाइड भेज दूंगी। और तंडुल के रामवत चलेंगे, भ्रम के भवती, वह भ्रम जैसे भवती के चलते हैं लट लकार में जैसे हमने किया था, तो वो वही बता रहे हैं यहाँ पर कि उसकी तरह चलेंगे। भवती, भवता, भवंती, इसी तरह ये हो गया वहती, वहता, वहंती, भ्रमती, भ्रमता, भ्रमंती। ये मैं 1 मिनट आपको बता दूं। ये लता के में रूप जो रेणु जी और कंचन जी हैं, दिखाई दिया स्क्रीन? हाँ जी दिख रही है, मगर ब्लैक आ रहा है अभी। दोबारा से करूं? आ गई आ गई। हाँ जी, कंचन जी और रेणु जी, हाँ और जी हाँ जी। पुराने भी देख लीजिए, आपकी रिविजन हो जाएगी। जैसे लता यहाँ आए ना, शुरू में शब्द आया अजा, वसुधा, सुधा, जटा, ये सारे आकारांत है, इनको क्या बोलते हैं, आ से एंड होने वाले हैं। जो मैंने आपको भेजे थे आज, उसमें ये चीजें दी हुई है, आकारांत, आ से एंड होने वाले हैं ये। यहाँ भी देखो लता में भी आ रहा है ना लास्ट में, तो आकारांत इनको बोलते हैं। तो इनकी विभक्तियां शब्द कैसे चलते हैं, लता, लते, लता, लताम, लते, लता। अभी मैंने द्वितीय तक ही करी है, तो आगे और लोगों ने की नहीं है, या तो आप लोग भी को भी धीरे धीरे भेजेंगे तो कर लीजिएगा। तो जब हम प्रथमा में लगाते हैं तो इसका ये कर्ता को इंडिकेट करता है। लता ने, 2 लताओं ने, बहुत सारी लताओं ने, या लता जाती है, 2 लताएं खाती हैं, बहुत सारी लताएं, 2 से ज्यादा है तो लताएं दौड़ती हैं, तो उनमें प्रथमा लगेगी। तो तुम लता को देखो, वह 2 लताओं को देख रहा है, तो बहुत सारी लताओं को पकड़ रहा है, तो को आ गया ना, तो ये ऑब्जेक्ट बन गया, कर्म बन गया उनका। जब कर्म में होता है, को अर्थ में आ जाता है, तो वहां पर द्वितीय लगती है। ठीक है, तो इसको कर्म बोलते हैं। कर्ता ने, यहाँ मैंने लिखा नहीं, पहले तो मैं कर दिए थे, कर्ता ने कर्म को, ये इनका चिन्ह होता है। आप लिख लीजिए चाहे अभी कॉपी में, कर्ता ने, या कोई भी चिन्ह, लता खाती है, हमने कहा तो लता ने खाया, पास में तो आएगा। हिंदी में हम क्या बोलते हैं, लता खाती है, लता ने खाती है नहीं बोलते, लता ने खा रही है नहीं बोलते, लता खा रही है। पर अर्थ सब्जेक्ट का ही होता है कि वो खाने वाला कौन है, वो लता है। वो 2 लताएं या बहुलताएं, तो वहां पर प्रथमा विभक्ति लगती है। और द्वितीय में कर्म को,
वो अर्थ में जो ऑब्जेक्ट होता है उसके लिए द्वितीय विभक्ति कर्म लगता है, लताम होते लता। ठीक है, ये आप लोग समझ लेना इसको। तो यही आगे रमा, अजा, वसुधा, जटा सब इस तरह से क्षमा तक इसी तरह से चलेंगे, ये यहाँ पर बताया है इन्होंने। और फिर आगे लृट लकार है। लृट लकार आपने किताब में देख लीजिए आप भी, फिर मैं इसको बताती हूँ। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, यह पठती, पठता, पठन्ति जैसे होता है ना, वैसे ही है, बस इसमें स्यति श्यति लग जाता है साथ में। तो ईता अंति वैसे ही रहेगा, बीच में स्यति ये लग जाता है इसमें। तो ये लृट लकार की सीधी सी निशानी है, स्य या श्य लग जाता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा देखेगा, दौड़ेगा, खाएगा, इन अर्थों में ये इसका प्रयोग होता है, क्योंकि ये फ्यूचर टेंस में है। और यहाँ पर आगे इन्होंने जैसे ऊपर बहुत सारी धातुएं बताई ना, और पीछे भी बताई हैं, उन धातुओं का कैसे रूप चलेंगे लृट लकार में, तो वो बता रहे हैं यहाँ पर। सूचना में उन पूर्वोक्त धातुओं में इष्यति ही लगाकर रूप बनावे। जैसे पठ है, पठिष्यति, इष्यति मतलब लगा पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, जैसे यहाँ बताया ना कि कहीं कहीं पर ई का आगम आता है, कहीं नहीं आता, तो इसलिए इसको स्पेशल बता रहे हैं। जो ई का आगम आएगा वो पहले पूरे का भाग में ये पूरे वो बताते, सब में ये आ रहे हैं, पठिष्यति, लेखिष्यति, गमिष्यति, हसिष्यति, आगमिष्यति, ये पहला रूप इन्होंने दे दिया, बाकी सारे भविष्यति की तरह ही लिखने हैं आपने। ठीक है, लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति, लेखिष्यसि, लेखिष्यतः, लेखिष्यथ, लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः, इस तरह से चलेंगे। इनको आप जो कठिन लगता है आपको वही आप 4-5 अपने आप लिख लीजिएगा, समझ आई? लिखोगे तो आपका प्रैक्टिस होगी, हाथ खुलेगा और समझ में आएगा कैसे करना। और कुछ में आपको याद होगा, हमने पहले भी किए थे, कुछ धातुओं में ये रूप जिनमें बदल जाते हैं रूप, जैसे गम का गच्छ हो जाता है, पा का पिप हो जाता है, ये पहले भी मैंने बताया था, दृश का पश्य हो जाता है, नम का तो नम ही रहता है, इन नमति, नमता, नमंती। और कुछ जो लृट लकार में उनके परिवर्तन नहीं होते, जैसे पक्ष परिवर्तन नहीं होके फिर उसमें स्यति श्यता मिलते हैं, जब उनका रूप में कुछ चेंजेस आ जाते हैं संधि के कारण, तो उनका भी पहला रूप इन्होंने बता दिया, पक्ष्यति। ये आप लोगों को पता है, लृट लकार में पक्ष का पक्ष्यति बनता है, पक्ष्यति, पक्ष्यतः, पक्ष्यन्ति। इसी तरह नम का नंस्यति, नंस्यता, नंस्यन्ति, ये भी हमने किया हुआ। दृश का द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यता, द्रक्ष्यन्ति, सब नया है। सत का मतलब क्या होता है, हमने किया था अभी, स्मृ का मतलब सच कहाँ पर है, मेरे को तो दिख ही नहीं रहा। यहाँ पर लिखा है धातुओं में, सूचना का क के छोड़ के ख में, छोटे ख में हमने पीछे किया है, वो आपको याद है तो अच्छी बात है, तो मैं बताती हूँ। मैंने तो आप बताया था कि ये नए शब्द हैं। आप क्या किया करो, जैसे मैं बताती हूँ ना, नए शब्दों को तो खास से निशान लगा लिया करो। क्या पूछा आचार्य जी, क्या पूछा है आपने? सद धातु का क्या अर्थ है? सद सीदती, सीदती, सीदती तो है, बिल्कुल ठीक है, पर इसका अर्थ नहीं पूछेंगे। बैठना। हाँ जी, शाबाश, बैठना। ये अभ्यास 3 में है, तो ये आपको याद करने हैं। याद करोगे तो वोकैबुलरी बढ़ेगी ना, फिर आगे आगे हम उनका प्रयोग करते जाते हैं ना ये लोग आगे। सारे अभ्यासों में जो धातुएं इन्होंने दे दी हैं वो दोबारा नहीं देंगे, ये याद रखना। हमने की हुई है वो तो आ सकती है दोबारा, पर जो इन्होंने पिछले अभ्यासों में दी है वो हमको दोबारा नहीं, अगले अभ्यासों में नहीं देंगे, तो इसलिए आपको याद रखना है उनको। तो सब धातु का मतलब होता है बैठना।
तो सदते, सीदती, सीदता, सीदंती वैसे लट लकार में वैसे चलते हैं, और रिट में इसके सत्स्यति, सत्स्यता, सत्स्यंती ऐसे रूप चलेंगे। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब स्था का लट लकार में कैसे चलता है? तिष्ठति, तिष्ठ की तरह। हाँ शाबाश, ये ध्यान रखें। स्था का तिष्ठति, तिष्ठता, तिष्ठन्ति चलता है, पर रिट लकार में ये हमने पहले भी किया था, स्थास्यति, स्थास्यता, ठीक है। पा का पिबती, पिबती, पिबते, पिबंती, पिबती। ठीक है। घ्रा का लट लकार में जिग्रति, जिग्रति, जिग्रता, यहाँ पर घ्रास्यति, घ्रास्यतः। जी मतलब जीतना, जयति, जयति, जयति। हाँ, और यहाँ पर जेष्यति, जेष्यता, जेष्यति। रिट लकार में कुछ परिवर्तन होते हैं, इसलिए अलग से दिए, और वैसे हर अभ्यास में वो दे रहे हैं धातुओं के साथ ये लकार कैसे जोड़े जाए। तुत का अर्थ क्या होता है? दुख देना, दुख देना। तो तुदती, दुख देगा, तो हाँ, तुदती, तुदता, तोत्स्यति। स्पृश का स्पृश्यति, स्पृश मतलब छूना, स्पर्श करना, स्पर्श करना, ये हिंदी का शब्द है। प्रक्ष्यति, प्रक्ष्यता, प्रच मतलब पूछना, तो पूछेगा, प्रक्ष्यति। रूह, रूह मतलब चढ़ना, चढ़ना, और जैसे पेड़ उगना तो वहां भी रूह होती है। रोहती, रोहता होता है, और यहाँ पर रोक्ष्यति, रोक्ष्यता, रोक्ष्यति। त्याज का छोड़ना, त्यज्यति करना। हाँ जी। वस का तो वसती, वसता, और यहाँ वत्स्यति, वत्स्यतः। ये यहाँ इष्यति नहीं लग रहे, वो ये बता रहे हैं। ये का नेष्यति, और आपने नयति, नयता, नयंती चलता है। कृष का ये थोड़ा सा अलग है। कृष मतलब खोदना या भूमि जोतना, कर्षण, कर्षण सुना है ना, कर्षण भूमि को जोतने को कहते हैं। तो कर्ष्यति, कर्ष्यता कैसे बोलोगे? र पहले क के बाद बोल देना, कर्ष्यति, कर्ष्यतः, कर्ष्यन्ति। पड़ेगा, खोदेगा, खींचेगा, तो घोड़े को खींच रहा है तो वहां भी कर्षण, कर्षण शब्द होता है। वह चढ़ना, ले जाना, होना, तो वक्ष्यति, ये इस तरह से चलेगा। दह धक्ष्यति, तप तप्स्यति, गौ गास्यति, गई, गौ ने गई गास्यति, गई गायति, गायता, गायन्ति, तो उस तरह से ये चलेंगे। तो कहने का मतलब ये कि ये इन्होंने दिए हुए, आप थोड़े थोड़े इनको देखते जाओ। तो मैंने 2 धातुओं के लिखे थे, ये आपको दिए। बुआ सबको बोल दो म्यूट कर दें। हाँ जी, म्यूट कर दीजिए। और ये आप दिखाई दे रही है स्लाइड? हाँ जी। हाँ देखो, स्पृक्ष है ना, स्पृक्ष्यति, ये स्पृश, स्पृश का होता है छूना। तो अब कंचन जी, हाँ जी, कंचन जी, हाँ जी, इसमें कोई रूल होता है, कुछ इसमें नियम होता है जिससे कि हमें ये पता लग जाए कि इसमें श न लग के सा लगेगा? नहीं, ऐसा रूल तो नहीं है, कोई भी रूल नहीं है। डिफिकल्ट है ये, समझते समझते समझेगा। हाँ, आ जाएगा। और ई जहाँ पर लगता है वहाँ उसका श बन जाता है। कुछ बीच में संधि के नियम भी मिक्स है, कुछ इनके जैसे मैंने पहले बताया गण है, वादी गण इत्यादि, उनसे। तो इसमें अभी चिंता की बात है, जैसे जैसे प्रयोग करते जाओगे आते जाएंगे। तो इसीलिए मैं बीच बीच में थोड़े थोड़े करवा रही हूँ, और इनको जब पढ़ते जाओगे तो अपने आप हम आगे लेसन भी करेंगे, वो भी करेंगे, तो करते करते आप अपने आप आ जाएगा। अब ये इतना बड़ा अभ्यास है, उसमें करोगे ये देखो, स्पृक्ष्यति, स्पृक्ष्यति, प्रक्ष्यतः, ये प है, आपको बताया हुआ ये आधा प होता है, र नीचे जो होता है वो पूरा होता है, तो स्पृक्ष्यति। और ये जो अगर यहाँ होता है जैसे कर्क्ष्यति, तो वो आर की तरह बोला जाता है, ये प्र की तरह बोला जाता है। तो स्पृक्ष्यति, स्पृक्ष्यतः, स्पृक्ष्यन्ति, वह
छुएगा, वे दो छुएंगे, वे सब छुएंगे। स्पृक्ष्यसि तुम छुओगे, तुम दोनों छुओगे। स्पृक्ष्यतः तुम सब छुओगे। स्पृक्ष्यतः स्पृक्ष्यामि मैं स्पर्श करूंगा, तुम दोनों स्पर्श करोगे और हम दोनों स्पर्श करेंगे और हम सब स्पर्श करेंगे। इसमें विसर्ग छूट गया। आचार्य जी, ये प्रथम पुरुष में पहले में तो प्रक्ष्यति लिखा हुआ है, फिर आपने आधा स वो हटा दिया, प्रक्ष्यति खाली हो गया, प्रक्ष्यति। तो ये हाँ, अच्छा। आई थिंक मिस प्रिंट हो गया वो। हाँ, यही पूछना चाह रही थी मैं कि मतलब ठीक है, सॉरी। हाँ नहीं ठीक है, आपने पूछा वो इसमें तीनों में हो रखा है। हाँ, इसीलिए मैंने पूछ लिया, मैंने कहा कहीं मैं ही गलत। ठीक है। इसमें क्या है कि मैं कई बार अब टाइम नहीं मिलता, मैंने पीछे से दृश्य वाली करी थी धातु, द्रक्ष्यति वाली धातु शायद ली थी, उसको कॉपी पेस्ट करा, फिर उसमें चेंजेस करे, ये रह गया, तो रह गया। ऊपर से मैं उसे कॉपी कर रही थी, कॉपी पेस्ट हो गया। कोई नहीं, अब समझ आ गया, कोई बात नहीं, समझ आ गया मुझे। तो आपको मैं भेजूंगी तो सही, गलत नहीं भेजना ना। हाँ, तो मतलब समझ आ गया ना, बस जो रूप है हमसे गलती भी हो जाए तो इस तरह से पकड़ लिया करो गलती। मनीषा ये हाँ, मनीषा जी तो जल्दी पकड़ लेती है। तो नहीं सॉरी, इस पकड़ तो सभी लेते होंगे, मैं बस बोल देती हूँ। ठीक है, उन्हें बोलना भी चाहिए ना, ऐसे ठीक है। इसमें भी विसर्ग छुट्टी थी। कंचन जी। हाँ जी। ये सूचना एक क में ना इश एक शब्द है, इश का एष्यति, इश का मतलब क्या होगा, अर्थ क्या है इसका? चाहना, चाहन, इच्छा। मैंने उस दिन भी पूछा था ना कि ये उर्दू का इश्क इसी से ही आया होगा, इश्क से। हाँ, एग्जैक्ट, याद आ गया, एग्जैक्ट। आपकी लव मैरिज हुई है? उसका वो विसर्ग डाल रही है तो वो याद है, परसेंटेज आ रही है। ठीक है, तो ये हो गया स्पृश धातु का। इस तरह से एक और धातु लिख दी थी, हाँ, पक्ष्यति, पच धातु आ रही है आपके सामने। पच का जी आ गई है। हाँ जी, चेंज हो गया ना, पक्ष्यति, पक्षिता, पक्ष्यन्ति, यही मैंने इसकी कॉपी की थी, तो उससे गड़बड़ हो गई। तो पक्ष्यति, पच मतलब पकाना। कंचन जी समझ रही है, पच मतलब होता है पकाना। पचती, पचता, पचन्ति, सब भोजनम पचती, तो ओदनम पचतः। तो जब हम इसको भविष्य काल में, फ्यूचर में करेंगे, तो वहां पर ये इसका पक्ष्यति, पक्ष्यतः, पक्ष्यन्ति बन जाएगा। पच श मिला उसमें, तो च को क में चेंज हो गया, तो पक्ष्यति, पक्ष्यतः, पक्ष्यन्ति, बाकी वैसे ही चलेगा। पक्ष्यति, पक्ष्यतः, पक्ष्यावा, पक्ष्यामः, यहाँ पर ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी, तो आप ऐसे करो, 5 धातुओं को ले लो, इस को हमने याद रखना है। ठीक है, अभ्यास करते जाओ, और अभी जब आपका ये अभ्यास करोगे हिंदी से संस्कृत, संस्कृत से हिंदी, तो बहुत कुछ आपको आ जाएगा। और कुछ जो मुश्किल है उनको भी याद नहीं करना, सिर्फ समझ लो। जैसे रुणद्धि, मैंने बताया था ना आपको, कुछ जो है वो हम कठिन होती है, उनमें रुणद्धि, रुधादि गण क्या है, जो हमने किया अभी तक, भवादि गण ज्यादा करेंगे, चुरादि गण करेंगे। तो अब रुणद्धि आ गया, चिनोती आ गया। ये इन गणों में डालने के लिए पहचान है कि ये भावादि गण है, ये तुरादि गण है? ये भी इसमें करते करते ही आता है।
अब इस भवती में जैसे न का कोई प्रयोग नहीं हुआ है ना य का हुआ है। पठती ये भ्वादि गण काले, जितने भी य भी नहीं लगता जिनमें और न नहीं लगता, ये सारे जो के हमारे भ्वादि गण के हैं। और किन्नों में यह आ जाता है, चौरयती चौरयता, दिव्य दिव्य शब्द आएगा आगे, दिव्यति दिव्यता। अब क्री शब्द जो होता है ना खरीदने वाला, एक तो हमने करोती कुरुता करा था, क्री करना, तो क्री खरीदना, वो क्रीणाति क्रीणीता क्रीणंती, इस तरह से उनमें न आ जाता है। तो क्रियादि गण है वो अलग अलग है। तो जैसे जैसे हम करेंगे उसमें फिर मैं बता दिया करूंगी आपको। अभी शुरू में ना आज ही इस तरह की शुरू है। तो यहाँ पर पहले इन्होंने ये इनका किताब में ये अच्छा है कि अभ्यास 7 में उदाहरण वाक्य उन्होंने उदाहरण दिए और उसी तरह के ही शब्दों को बाद में आपने प्रयोग करना होगा संस्कृत बनाओ में। तो आप आ जाएंगे, जो नहीं आएगा वो कर लेना। और बहुत सारे तो इसमें पहले पृष्ठ में अर्थों के साथ वोकैबुलरी के साथ नीचे तो बहुत सारे दिए ही हुए, आप उसको कर लेंगे। जो नहीं होगा जैसे हम रोज करते हैं फिर सॉल्व कर देंगे प्रॉब्लम। और इस पेज पे 14 पेज पे नियम 21, ये धातुएं द्विकर्मक है। कौन सी? ये जो दु, याच, पच, दंड, रुत, प्रच, ये सारी जो धातुएं इन्होंने दी है वह तक ये द्विकर्मक है। द्विकर्मक मतलब इनमें 2 कर्म प्रयोग होते हैं। इन धातुओं का एक कर्म से काम नहीं चलेगा। दूध होता है दोहना, है ना। अब दूध वह दूध दोता है, किसका दूध दोता है? दूध दोता है, तो ये भी द्विकर्मक हो गया ना, दूध को दोता है। और कौन सी? गाय का दूध दो रहा है, बकरी का दूध दो रहा है, भैंस का दूध दो रहा है। तो गाय भी कर्म हो गया और दूध भी कर्म हो गया, धुना 2 कर्म हो गए, द्विकर्मक 2 कर्म हो गए। तो पच भी भोजनम पचती, ओदनम पचती, तो ये इस तरह के जो है ये दो द्विकर्मक धातुएं कहलाती हैं। ये जितने भी द्विकर्मक धातुएं हैं उनके साथ द्वितीय विभक्ति लगती है। ठीक है, जहाँ पर इन धातुओं का प्रयोग होगा उनके साथ द्वितीय विभक्ति लगेगी। जैसे पीछे हमने 2 अभ्यासों में किया, किन किन के साथ द्वितीय विभक्ति लगती है, तो इसी तरह यहाँ भी ये द्विकर्मक धातुओं के साथ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। चाहे अर्थ अधिकरण का हो, चाहे करण का हो, चाहे संप्रदान का हो, चाहे अधिकरण जैसे अभी हमने किया था कि घर में सोता है, घर में बैठता है, तो भी हमने द्वितीय लगाई थी ना। तो इसी तरह से ये द्विकर्मक धातु, गाय का दूध दोता है, तो गाय का है तो वहां भी गाम दोग्धी पय है, ऐसे आ जाता है। आगे जैसे जैसे हम प्रयोग करेंगे वैसे वैसे। तो दोनों कर्म में फिर द्वितीय विभक्ति लगेगी आचार्य जी, है ना? दोनों कर्मों में। हाँ जी, 2 कर्म हो गए ना। दूध तो धोता ही है, जिसका दूध धोता है वहां भी द्वितीय लग जाती है। द्विकर्मक, 2 कर्म वाले, कर्म में तो लगती द्वितीय है, तो इसलिए इनको द्विकर्मक कहा है, कर्म में द्वितीय लगने से। ठीक है, तो आप इसको बच्चे जी आपको थोड़ा सा शायद मुश्किल लग रहा होगा। हाँ, जरा लग रहा है, नया नया है ना थोड़ा। हाँ, कोई बात नहीं, मैं लट लकार भी आपको जैसे जैसे भेजती जाऊंगी ना। नहीं, क्लास के बाद जो हो रहा है ना वो करने के बाद सुविधा हो रहा है। जैसे आप क्लास करवाएं उस दिन, उसके बाद हमने किया वो सुविधा आ गया, किंतु शुरू से वो तो मैं करवा रही हूँ, वो तो आ रहा है ना समझ। तो पिछला मैं धीरे धीरे पिछले भी भेजती जाऊंगी आपको। और फिर हमारे कंचन आर्या वैदिक आर्ट ऑफ लिविंग, ये इस चैनल में आप जाएंगे ना तो हमारे लेसन रिकॉर्डिंग भी मिल जाएंगे आपको। अच्छा, वो ज्यादा सुविधा रहेगा, उससे ज्यादा सुविधा रहेगा। हाँ, वो पूरे लेसन शुरू से करवाए हैं। तो मैं 1-2 के लिंक भेजूंगी, वो खोलोगे तो फिर इसके साथ और भी आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, ठीक, फिर मुश्किल नहीं होगी। तो हम आज यहीं पर समाप्त करते हैं, टाइम ज्यादा हो गया थोड़ा। अब हम नमस्ते जी, धन्यवाद जी।